हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के प्रश्नों की। और सभी प्रश्न रीजनिंग के पूछे गए हैं एग्जाम में, और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या लॉजिक बनता है रीजनिंग में, कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। एक श्रृंखला, एक सीरीज दी गई है, पूछ रहा है अगली संख्या। तो देखिए यहाँ पर 53 है, 53 दो बार लिखा गया, 53 को दो बार। 40 और 40, फिर 40 को दो बार लिखा गया। 27, 27, 27 को भी दो बार लिखा गया। क्या रिलेशन बनेगा भाई? 53 को दो बार लिखा गया, 40 को दो बार लिखा गया, 27 को दो बार लिखा गया। यहां कौन सी संख्या आएगी दो बार लिखेंगे हम? क्या रिलेशन है ये बताना है। अब देखिए, समझिए प्रश्न को। 53 से 53 पर आए हम, क्या कुछ प्लस हुआ या कुछ घटाया? कुछ भी नहीं हुआ, जीरो हुआ। 53 से 53 आने में जीरो हुआ। फिर 53 से आए हम 40 पर, तो 53 से 40 आने में क्या हो रहा है दोस्तों? 53 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या पर है, तो 53 से 40 आने में क्या हो रहा है? माइनस का 13। फिर 40 से 40 हो रहे हैं तो जीरो, ना कुछ बढ़ रहा ना कुछ घट रहा, जीरो। फिर हम 40 से कहां पर आ गए? 27 पर आ गए, तो 40 से 27 होने पे क्या हो रहा है? माइनस का 13। फिर 27 से 27 पर आए तो जीरो, ना कुछ घटा ना बढ़ा। अब यहां पर क्या आएगा दोस्तों? यहां -13 किया, यहां -13 किया, तो यहां भी तो -13 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, 53 में से -13 किया 40, 40 में से -13 किया 27, और 27 में से -13 करेंगे, ये संख्या मिल जाएगी। तो कर दीजिए। 7 में से 3 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1, तो 27 में से 13 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। कहां दे रखा है 14? पी ऑप्शन में। क्लियर हो गया दोस्तों सभी को प्रश्न? पहले तो देखने में कठिन लगा होगा, आपको लगा होगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लेकिन बहुत इजी प्रश्न था। ऐसा नहीं था कि आपसे नहीं बन पाता, बहुत अच्छा प्रश्न था। तो ये क्लियर हो गया सभी को प्रश्न। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। एक सीरीज, एक श्रृंखला आपको दी गई है, इसमें कोई संख्या गलत है, वो गलत संख्या आपको बतानी है। इस प्रश्न को मैं कहूंगा कि यह प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सीखने को मिलेगा आपको इस प्रश्न से। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद सात, सात के बाद 14, फिर 23, फिर 29। जिन बच्चों को अभाज्य संख्या की जानकारी है, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। जिन बच्चों को अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर की जानकारी है, वो इस प्रश्न को बना देंगे, तुरंत पहचान लेंगे कौन सी संख्या गलत है। ठीक है, देखिए 1, 2, 3, 5, 7, 14, भाई 14। ठीक है, 14 ऐसी संख्या है जो 2 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी और 14 से भी कटेगी। जबकि अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं या तो खुद से कटेंगी या एक से, बीच में किसी से नहीं। 29 की मैं बात करूं, या तो ये एक से कटेगा या 29 से, बीच में कोई संख्या से नहीं कटने वाला। 23 की बात करें तो 23 भी या तो 23 से कटेगा या एक से, और किसी से नहीं। लेकिन 14 की बात करें, ये 14 से भी कटेगा, एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 7 की बात करें, 7 स्वयं से कटेगा, 7 से और एक से, बीच में किसी से नहीं। ऐसे ही 5 है, लेकिन 14 ऐसी संख्या है जो बीच में भी कट रही है, 7 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। बाकी की सभी संख्या हमारी अभाज्य हैं, लेकिन ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है 14। तो गलत संख्या इस पूरी सीरीज में एक ही है, जो कि 14 है। डी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगर MINT को 3940 लिखा गया है तो TALE का कोड क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न। इसका कोड इतना है तो इसका कोड कितना होगा? देखिए, सबसे पहले इसका कोड पता लगा लेते हैं। MINT का कोड हमारा कितना है? 3940। अगर मैं इन सभी को अल्फ़ाबेट नंबर को नंबर में चेंज करूं तो मुझे ये मालूम है कि M कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे। I आता है 9 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे, और T आता है 20 नंबर पे।
लेकिन अगर मैं इनको सभी को जोड़ूंगा तो इन संख्याओं में बहुत अंतर है। तो यहां पर आप अच्छे से जानते हैं कि इनकी प्लेस वैल्यू यहां पर नहीं दी गई। m की प्लेस वैल्यू 13 होता है लेकिन 3 दिया गया। i की प्लेस वैल्यू 9 होती है, 9 दिया गया, बिल्कुल सही। n की प्लेस वैल्यू 14 होती है, 14 नहीं दिया गया। t की प्लेस वैल्यू 20 होती है, 20 नहीं दिया गया। लेकिन अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसी में आंसर मिल गया। देखिए कैसे, m की प्लेस वैल्यू 13 होती है लेकिन 13 का अगर मैं इकाई अंक देखूं तो 3 होता है और इकाई अंक दिया गया यहां 3। i की प्लेस वैल्यू 9 होती है, मतलब इकाई अंक 9 होता है तो इकाई अंक यहां पर लिखा गया। n में 14 होती है प्लेस वैल्यू, 14 में इकाई अंक 4 होता है तो 4 लिखा गया। t का जो नंबर है वो 20 नंबर है लेकिन 20 में जो इकाई अंक 0 होता है वो 0 यहां पर लिखा गया। तो इनको सबको हमने प्लेस वैल्यू लिखा, उनका सभी का इकाई अंक लेकर के लिख दिया। सभी का इकाई अंक है यहां पर, 13 का 3 इकाई अंक, 9 का 9, 14 का 4 और 20 का 0 इकाई अंक। वही अब यहां पर बना देंगे। आप देखिए TALE सभी की प्लेस वैल्यू लिखिए आप पहले तो T कितने पर आता है दोस्तों? P आता है आपका, T की प्लेस वैल्यू होती है 20, 1, L की प्लेस वैल्यू 12, E की 5 लिख दीजिए दोस्तों। इसकी इकाई अंक लेंगे 0, इसका इकाई अंक 1 ही रहेगा। 12 इकाई अंक 2 ले लेंगे और E का 5 का इकाई अंक 5 ही रहेगा तो 5। 0125 ये आपका आंसर होगा, 0125, 0125 डी ऑप्शन सही हो गया। और सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा। बहुत गहराई से मैं प्रश्न को बताता हूं आपको ताकि कभी भी ना भूलें, आप हमेशा के लिए याद हो जाए ऐसी ट्रिक। ठीक है, तो अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? एक श्रृंखला, एक सीरीज आपको दे रखी है, यहां पर है क्वेश्चन मार्क, यहां पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताना है। अब मैं यहां पर देखूं तो 9 के बाद में 7 दिया गया, 2 घटा दिया, 2 के बाद में 11 बढ़ा दिया, फिर और बढ़ा दिया, फिर और बढ़ा दिया, यहां पर क्या आएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिए क्या रिलेशन बन सकता है। देखिए यहां पर 9 है, अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो कितना रहेगा? 9 ही रहेगा। और 9 में से अगर मैं 2 घटा दूंगा तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा, जो कि यहां दे रखा है। अगली संख्या मिल गई। ठीक है, अगली संख्या मिल गई। अब यहां पर मल्टीप्लाई 1 से किया तो यहां मल्टीप्लाई मैं 2 से करूंगा तो 7 दूनी का कितना? 14। ठीक है, यहां हमने 2 घटाया, यहां 3 घटा देंगे तो 14 में से 3 जाएगा 11, अगली संख्या मिल गई। यहां 1 मल्टीप्लाई किया, यहां 2 किया तो यहां 3 कर देंगे, 11 त्रिक 33। यहां 2 घटाया, यहां 3 घटाया, यहां 4 घटा देंगे तो 33 में से 4 जाएगा 29, 29 दे रखा है, बिल्कुल सही। अब यहां पर आ जाइए, 1 का मल्टीप्लाई 2 का 3 का, अब मल्टीप्लाई कितने से? 4 से। 29 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, कितना होता है? 29 का मल्टीप्लाई 4 से 116 होता है। 2 घटाया, 3 घटाया, 4 घटाया, यहाँ 5 घटा दीजिए, 116 में से 5 जाएगा 111, 111 दे रखा है, बिल्कुल सही। अब 4 के बाद मल्टीप्लाई कितने से होगा? 5 से होगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। 5 के बाद अब क्या घटाएंगे आप? 6 घटाएंगे, तो 555 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 555 में से 6 घटाने पर आएगा आपका, 555 में से 6 घटाने पर आएगा 549। क्लियर है इतना भाई? 555 में से 6 घटाने पर 549 आएगा। अब यहां पर देखिए कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है, कौन सी संख्या आएगी। अब बताना क्या है दोस्तों, देखिए इसका मल्टीप्लाई 1 से किया, 2 घटाया 7 आया, ये वाली संख्या। इसको सॉल्व किया 11 आया, अगली संख्या। 11 को सॉल्व किया 29 आया, अगली संख्या। 29 को सॉल्व किया 111 आया, अगली संख्या। इसको सॉल्व किया 549 आया, मतलब अगली संख्या। आया कि नहीं? तो ये अगली संख्या क्वेश्चन मार्क की जगह पे 549 ही तो आएगा। ये आपका आंसर हो गया 549। कहां पर है दोस्तों 549? सी ऑप्शन में है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल सही। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न यहां बहुत अच्छे से आ गया है, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, सभी को प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में जो अलग है उसे ज्ञात करें। अब यहां पर देखिए एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज में क्या होगा? कोई एक संख्या अलग है। अलग का मतलब क्या होता है कि 4 किसी न किसी प्रकार से समान होंगी,
कोई एक अलग होगी, गलत होगी, एक ही बात है। अलग होना या गलत होना या विषम होना एक ही बात होती है। तो देखिए बनाइए रीजन, क्या रीजन है इस प्रश्न में, कैसे पता करना है। 123 है, अगर मैं कहूँ कि 11 का स्क्वायर कर दो प्लस का 2 कर दीजिए, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। 2 बार 1 लिख दिया, 1 बार 1 आएगा, 2 बार लिख गया। 121 होता है 11 का स्क्वायर, उसमें प्लस 2 कर देंगे तो 123 बनेगा कि नहीं बनेगा, 123 बनेगा। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 83 है। 83 को आप बोलेंगे 9 का स्क्वायर प्लस 2, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 कर देंगे, उसमें 83 हो जाएगा। 51 है, इसको आप क्या करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 2 कहेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस का 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। 11 के बाद में 9 हुआ, 9 के बाद में 7 हुआ, 7 के बाद में क्या होगा 5। भाई 11 में से 2 घटाया 9, 9 में से 2 घटाया 7, 7 में से 2 घटाएंगे क्या होगा 5। तो 5 का स्क्वायर, सभी में 2 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर भी हम 2 जोड़ेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 आ जाएगा। यहाँ पर 23 दे रखा है, गलत हो गया भाई। अब 5 के बाद में क्या आएगा, 3 आएगा कि नहीं 2 घटाने पर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, उसमें हम 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा कि नहीं, और 11 ही दे रखा है। लेकिन यहाँ पर 5 का स्क्वायर और 2 करने पर 27 होना चाहिए, लेकिन 23 दे रखा है, यही संख्या अलग है, गलत है, विषम है, एक ही बात है 23। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 है, 10 है, 9 है, क्वेश्चन मार्क। क्या रिलेशन है दोस्तों, आप खुद से सोचिए, क्योंकि ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूं। इस प्रश्न के बारे में आप खुद से सोचिए क्या आंसर बनेगा। होमवर्क के लिए प्रश्न रहेगा 10, 12, 15, 18, 4 ऑप्शन है आपके पास। चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर आएगा, प्रश्नवाचक की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, चारों में से बता दीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो होमवर्क के लिए भी प्रश्न मिल गया, कमेंट कर दीजिए अपना अपना आंसर, फटाफट लग जाइए प्रश्न को सॉल्व करने में। वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। सभी के पास वीडियो को जरूर शेयर किया करें ताकि सभी की मदद हो सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।